अमेरिका के विज़िट वीज़ा के क्वेश्चंस बताने लगा जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैंने अंदाजे के मुताबिक 80% सेम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे ज़्यादातर लोग जो है वो मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि यार मेरा इंटरव्यू है, मैं क्या करूं। मुझे सबको एक्सप्लेन करना पड़ता है, सोचा वीडियो बना के आपको बता दूं। मैंने जितने दोस्तों की मदद की है, जितने लोगों की मदद किया है, 80% यही क्वेश्चन थे। कोई इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछते, उसमें आपकी वैल्यूएशन होती है। वीडियो देख लें, आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वट इज़ योर पर्पज़ ऑफ ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट। आपका पर्पज़ क्या है जो आप वहाँ पे जाके करना चाहते हैं। टूरिज़म करना चाहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं, फैमिली मेम्बर्स को मिलना चाहते हैं, या कोई आपकी स्पेशल वजह है, कोई मेडिकल रीज़न है, कुछ भी है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। और इसकी आंसर कैसे देना है उसके बारे में डिटेल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी, लाहौर टू यूरोप, उसको फॉलो कर लें। सेकंड क्वेश्चन, आप कितने दिन अमेरिका में रहेंगे, हाउ मैनी डेज़ यू विल लिव इन अमेरिका। तो ये आपने बताना है कि आपने अमेरिका में 3 दिन रहना है, 4 दिन रहना है। अगला क्वेश्चन, आप अमेरिका में किस जगह स्टे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप होटल में स्टे करेंगे। अगर आप अपने बच्चे से मिलना चाह रहे हैं या अपने दोस्त से मिलना चाह रहे हैं तो उसका एड्रेस बताएंगे, और ये आपने सारी डिटेल्स बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मैरिड हैं कि सिंगल हैं। अगर आप मैरिड हैं तो बता दें मैं मैरिड हूँ। अगर आप सिंगल हैं तो बता दें मैं सिंगल हूँ। उसके अलावा आर यू एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान। क्या आप, यहाँ ये क्वेश्चन है कि आप पाकिस्तान में कोई जॉब कर रहे हैं। आप बताएंगे हाँ जी मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी ये पोजीशन है। आपने ये नहीं कहना यस, आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि यस मैं ये जॉब कर रहा हूँ, इतनी मेरी सैलरी है और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर दें उसे और बताएं, और साथ जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि मुझे इतने पैसे जो है वो मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजुअली ये एंड पे पूछते हैं, वो है हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, कि आपका जो ट्रिप है वो कौन उस पर पैसे लगा रहा है। अगर आप खुद लगा रहे हैं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट दें, आपका बच्चा लगा रहा है बैंक स्टेटमेंट दें, या आपका दोस्त स्पॉन्सर कर रहा है बैंक उसकी डिटेल्स बताएं, या जो भी है वो आप स्पॉन्सर लेटर शो कर सकते हैं कि मुझे जो है मेरा दोस्त जो है वो मेरा रहना, मेरी एयर फेयर मतलब एयरलाइन की टिकट और वहाँ पे जो घूमना फिरना वो स्पॉन्सर करेगा। और साथ अगर आपके बैंक में कोई 2-4 लाख में या 10 लाख है जो भी हैं वो भी साथ अटैच कर दें कि ये मेरे अकाउंट में भी इतने पैसे हैं तो मैं खुद से भी कुछ कर सकता हूँ, मतलब शॉपिंग वगैरह। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने आज से पहले कहीं और कंट्री में ट्रैवल किया। हैव यू एवर विजिटेड एनी अदर कंट्री इन द लास्ट 5 years 10 years जो भी है। तो आपने बहुत उसको जो है ना वो सिंपल तरीके से बताना है कि अगर विज़िट किया तो आपने बताना है हाँ मैंने 5 कंट्रीज़ विज़िट किया, दुबई है या कतर है, या जो से भी आपने कंट्री बताने हैं, जैसे कि यूएई है, कतर है, सऊदीया है, अज़रबैजान है, मलेशिया। तो आपने बता देना है कि मैंने ये कंट्रीज़ में लास्ट 5 years में मैंने विज़िट किया है। और थोड़ा सा डिटेल भी बता देना कि मोस्टली मेरा टूरिज़म है। अगर आप टूरिज़म के लिए अप्लाई करें तो बता देना कि मैं टूरिज़म के लिए मैंने विज़िट किया क्योंकि मुझे ट्रैवल का शौक़ है। तो ये थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। जब अगर आपसे उसने 2 सवाल पूछ लिए, ये बहुत बड़ा टिप मैं देने लगा हूँ आपको, 2 सवाल जब उसने आपसे पूछ लिए तो समझे कि आप वो उस टाइम आपका वीज़े के बारे में डिसीजन ले रहे हैं। रियलिटी है ये, जब 2 सवाल पूछ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आर यू मैरिड और सिंगल। इस पे उसने आके जो है ना फ़ैसला करना होता है। शायद आपकी प्रोफाइल जो है उसको अच्छी लग गई है या वो फ़ैसला नहीं कर पा रही, तो वो देखती है कि या देखता है केस ऑफिसर या वीज़ा ऑफिसर कि ये मैरिड है तो इसका मतलब है ये वापस आ जाएगा, इसके फैमिली टाइज मतलब इसको रीज़न है वापस आने की, अमेरिका में रहने की कोई रीज़न नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कि आपने कितने कंट्रीज़ विज़िट किए हैं। ये 2 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ना तो आप अपना माइंड बना सकते हैं कि ये वीज़ा देने या ना करने के मुतालिक जो है वो फ़ैसला कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जब मेरा पहली दफ़ा मैंने अमेरिका का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरा रिजेक्ट हुआ था, और उसमें भी उसने ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो सारे अच्छे जा रहे थे। मैंने पूरे, जैसे मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्वेश्चंस बता रहा हूँ, थोड़े टिप्स भी दे रहा हूँ, तो मुझसे भी उसने ऐसे जब क्वेश्चन पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हैं, सारा अच्छा गया, मैं जॉब कर रहा हूँ, सारा कुछ मैंने बताया। एंड पे ना वो 2 सेकंड उसने लिए, और मेरे फादर ने मुझे बताया था क्योंकि उनके पास भी अमेरिका का वीज़ा है। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो 2-3 सेकंड सोचते हैं ना, अगर सोचने के बाद आपको पासपोर्ट रख लेते हैं तो वीज़ा है, अगर एक और सवाल पूछते हैं तो फिर आप वो डिसीजन कर रहे होते हैं। और वैसे ही हुआ, उसने मुझसे पूछा आर यू मैरिड और सिंगल। मैंने कहा आई एम सिंगल। उसने 1 सेकंड नहीं लगा, उसने कहा सॉरी वी कांट इशू द वीज़ा राइट नाउ, बेस्ट ऑफ लक। तो ये बात है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये बड़े आपने गौर से इसकी तैयारी करके जानी है। अगर आप मैरिड हैं तो आपने ये नहीं कहना यस आई एम मैरिड, नहीं, आपने कहना यस आई एम मैरिड एंड आई हैव 2 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन, पूरी मतलब स्टेटमेंट देनी है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो फिर आप ऑफ कोर्स कहेंगे यस आई एम मैरिड।
एंड माई वाइफ लिव्स इन लाहौर, यहाँ कि आपने कह देना कि माई वाइफ जो है वो पाकिस्तान में रहेगी और मैं अकेला जाऊँगा, तो काइंड ऑफ, ठीक है, इस तरह का कर देना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं? तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि आपका कोई फैमिली रिलेटिव तो नहीं अमेरिका में रहता। ये भी एक फैमिली टाइज होती है कि फॉर एग्जांपल अगर इसका वहाँ पे रहता है तो वो शायद वापस ही ना आए, तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। या फॉर एग्जांपल आप पूछते हैं आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ये भी पूछ लेते हैं। क्योंकि जब मैंने सेकंड टाइम वीज़ा अप्लाई किया था अमेरिका का, मुझे मिला था, उसने मुझसे पूछा कि व्हाट्स योर करंट एजुकेशन, तो मैंने उसे बताया कि मैं मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कर रहा हूँ। तो ये चीज़ वो पूछ लेते हैं एक्स्ट्रा सम टाइम क्वेश्चन में कि ये बंदा पढ़ा लिखा भी है कि नहीं, काबिल भी है कि नहीं, ये भी इनके दिमाग में आते हैं। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं। और फिर सम टाइम वो आपसे पूछ लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं फ्रैंक होके, कौन कौन से स्टेट में विज़िट करना चाहेंगे आप। वहाँ पे सम टाइम जोश में आके कह देते हैं जी मैं फ़्लोरिडा भी विज़िट करूँगा, मैं डिट्रॉइट मिशिगन भी विज़िट करूँगा, मैं न्यूयॉर्क विज़िट करूँगा। न्यूयॉर्क की तो लोगों को पता है कि कौन कौन से वहाँ पे बिल्डिंग्स है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उसके बाद दी एज है जहाँ पे आप खड़े होते हैं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पे करने के लिए, रॉकेफाइलर है। लेकिन अगर आप फ्लोरिडा कहते हैं तो आप सम टाइम कह देते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि इन विच प्लेसेस यू आर प्लानिंग टू गो टू फ्लोरिडा, तो आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए उतना बोलें जितना आप बोल सकते हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सम टाइम लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा बोल लेते हैं और ज़्यादा बोल के वो फंस जाते हैं। वो वहाँ पे बैठे, उनकी सालों साल की ट्रेनिंग है और वो वहाँ पे बैठे वो पर्सनैलिटी रीड कर लेते हैं। सम टाइम आप गौर करेंगे वो आपकी आंखों में भी नहीं देखते। मेरा एक दोस्त था, उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, वो कह उसका यही गिला था, हंस रहा था, कह रहा था कि यार एटलीस्ट मेरे तरफ देख तो लेती, या मेरे तरफ मतलब मुझे देखते तो सही। तो मैंने कहा क्या पता वो स्क्रीन में तुझे देख रही हो। तो मैंने कहा वो एक दफ़ा जब पासपोर्ट पकड़ते एक दफ़ा आपकी तरफ देख लिया, उनको पर्सनैलिटी रीड करनी आ जाती है, उनको लव्स के जो बोलने की पिंच है अप एंड डाउन वो भी समझ आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे बैठे वो 100 लोगों को देख रहे होते हैं और वो 100 लोगों की केस स्टडी पढ़ के बैठे होते हैं। इसीलिए तो जब अमेरिका का वीज़ा मिल जाता है तो आपके पास पासपोर्ट, अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बहुत वीक पासपोर्ट है फ़िलहाल, तो वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसके बाद आप यूरोप भी आ सकते हैं, इसमें आप सर्बिया जा सकते हैं, मैसेडोनिया जा सकते हैं, अल्बानिया जा सकते हैं, और इसके अलावा जो है तुर्की ई वीज़ा आपको दे देगा, मलेशिया आपको ई वीज़ा दे देगा। उसके अलावा पनामा जा सकते हैं, मैक्सिको जा सकते हैं, क्यूबा जा सकते हैं। इतने कंट्रीज़ आपके लिए ओपन हो जाते हैं और फिर बाद में आपको बाकी वीज़े जो है वो ईज़िली मिलना शुरू हो जाते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग जो है अमेरिका का वीज़ा होता है, तो अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए जब कोशिश करें कि इंटरव्यू जब देने जाएँ तो खाली एप्लीकेशन DS 160 विज़िट वीज़ा फॉर्म ना फिल करें, उसके पीछे जो है अपनी तैयारी भी पूरी करें। अंग्रेज़ी में इंटरव्यू देना तो अंग्रेज़ी में रट्टे ना लगा के जाएं, मतलब समझ लें सारा, लेकिन अपने लफ्ज़ में बता दें, क्योंकि रट्टे को भी उनको पता चल जाता है। अगर हमारे टीचर्स को पता चल जाता है कि हमने रट्टा लगाया हुआ है, नहीं तो वो तो वहाँ पे बैठे जो हैं वो आपको सारी आपकी पर्सनैलिटी रीड कर रहे होते हैं। तो रट्टा नहीं लगाना, तैयारी इंटरव्यू की पूरी करके जाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और मेरे यूट्यूब चैनल जो है लाहौर टू यूरोप उसको फॉलो करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं इस बारे में तो मेरे इंस्टाग्राम पेज लाहौर टू यूरोप उसको भी फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं आपको जो है वो सजेशन देता हूँ, क्योंकि मैंने भी अमेरिका का विज़िट वीज़ा लिया होगा और मुझे 4 साल हो चुके हैं और मैं भी अमेरिका में 2 दफ़ा गया हूँ और काफ़ी लोगों की मैंने मदद की। सोचा मैंने क्यों ना कि वीडियोज़ बनाई जाए। तो अगर आप मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें अगर आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिली है। सो सी यू इन द नेक्स्ट टाइम एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका इंटरव्यू अन करीब है तो रियली बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।